औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 15 है, पारा नंबर 11 है, रुकू नंबर 7 है। और आयत नंबर 14 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि न फरमाने के बावजूद हमने कहीं कौमों को तबाह किया, कहीं बस्तियों को, और अब उसके बाद तुम्हें खलीफा बनाया, उम्मत मुहम्मदिया को फरमाया। और फिर देखते हैं कि तुम क्या अमाल कर रहे हो। अब तुम्हारे इसलिए बनाया तुम्हें खलीफा ज़मीन पर कि तुम्हारे अमाल को आजमा सके कि तुम कैसे अमाल कर रहे हो, क्या पिछले लोगों की तरह या कुछ बेहतर। अब देखते हैं कि आयत नंबर 15 में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात। फिर उन्हीं कौमों की एक बुरी आदत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि उनकी एक बुरी आदत ये थी कि जब उनके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती थी और वाज़ेह शरीयत और रोशन निशानियाँ लाई जाती थी, सबूत और प्रूफ लाए जाते थे। पहले वो सबूत मांगते थे। जब उनके सामने सबूत के तौर पे आयत पेश की जाती थी तो वो उस आयत का मजाक उड़ाते थे और मजाक उड़ाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि तुम कुरान को बदल दो। कहते थे कि काल अल्लज़ीना ला यरजुना लकाना, जिन लोगों को हमारी मुलाकात पर उम्मीद नहीं थी, मायूस थे, ना ईमान नहीं लाते थे क्या आखिरत के दिन पर और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात पर, और फिर उसकी बुनियाद पर अगली ज़िंदगी शुरू होने पर उनका ईमान पुख्ता नहीं था, तो वो कहते थे कि इतना बिकुरान गैर हाज़ा, इसके अलावा कोई और किताब ले आओ तो हम उसको मान लेंगे, इस कुरान को नहीं मानेंगे। अब दूसरी बात ये कहते थे आओ बद्दिलहू, या इस आयत को बदल दो जो हमें अच्छी नहीं लग रही है। सेम उसी तरह जिस तरह के पिछली किताबों में उन्होंने किया कि जो आयत उन्हें अच्छी नहीं लगी उसको किताब से उठा दिया, उठाने के बाद या उठा दिया या उसको बदल दिया, उसकी जगह कोई और आयत रख दी। इसी तरह वो कुरान पाक के लिए भी मुतालबा करते थे कि इस किताब को हमारा मानने को दिल नहीं कर रहा है, हम इस किताब को नहीं मान रहे हैं, इसके जगह कोई और किताब ले आओ तो हम मान लेंगे। जबकि उन्हें पता था कि ये नामुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक दफ़ा कलाम को नाज़िल फरमा दिया और एक दफ़ा किताब नाज़िल फरमा दी, एक दफ़ा शरीयत नाज़िल फरमा दी, तो इनकी डिमांड पर वह शरीयत बदलेगा नहीं। ये नामुमकिन बात का मुतालबा कर रहे थे और उन्हें पता था कि ये हो नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमारी डिमांड पर, हमारे मुतालबे पर किताब को चेंज नहीं करेगा या बदल के दूसरी नहीं लाएगा। तो फिर वो मुतालबा की जवाज़ ये था कि वो तंग कर रहे थे या ना मानने की एक दलील तराश रहे थे। या फिर दूसरी बात कहते थे कि या फिर अगर पूरी किताब नहीं बदल रहे हो तो इस आयत को बदल दो, इसकी जगह हमारी पसंद की आयत ले आओ, या कोई इसकी ट्रांसलेशन बदल दो या इसके मानी बदल दो, या जिस तरह भी समझते हो इसकी अपनी सही जगह से तब्दील कर दो तो हम मान जाएंगे। जिस तरह के उन्होंने बाकी पैगम्बरों से मुअज्ज़ात के मुतालबात किए, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुअज्ज़े का मुतालबा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल के देखा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीर के देखा, और इसी तरह बहुत सारे मुअज्ज़ात और का मुतालबा किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कई मुअज्ज़ात का मुतालबा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुअज्ज़ात पूरे कर दिखाए। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो ये मुअज्ज़ा भी पूरा कर सकता था, लेकिन उन्हें भी पता था कि चूँकि शरीयत नाज़िल करके अल्लाह तबारक व तआला उनकी डिमांड पर चेंज नहीं करेगा और अल्लाह तबारक व तआला ने भी ऐसा करना नहीं था, सो नहीं किया और उन्हें मानना नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने करना नहीं था। कुल मा यकुनु ली अन उबद्दिलहू, ए नबी सर, अब ये पहले बार हाँ मैं कह चुकी हूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी किसी साजिश से या कबल वक्त किसी मीटिंग से आगाह करते हैं तो साथ ही उस मीटिंग के उस साजिश के अल्फाज बताते हैं और साथ ही उसका जवाब भी बता देते हैं ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब बनाने में टाइम ना ज़ाया करना पड़े, ज़हमत ना हो। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब पहुँची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौरन जवाब सिखा दिया। फरमाया कि नबी आप उनसे कहें मा यकुनु ली अन उबद्दिला मिन तिलकाई नफ्सी, मेरे इख्तियार में ये बात नहीं है, मेरे इख्तियार में ये बात नहीं है कि मैं इस कुरान पाक की कोई इसको बदल दूं किताब को या इसकी आयत में कोई तब्दीली तो दूर की बात है, एक हर्फ को भी इधर से उधर कर दूं, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। और था भी नहीं
क्योंकि पिछली शरीयत उन्होंने बदली थी, उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं ली थी और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने लेते हुए फरमाया नज़्ज़लना ज़िक्रा व नहनु लहु हाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुमकिन था भी नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करना भी नहीं था, क्योंकि कोई एक आम अक्ल समझ शऊर रखने वाला बंदा अल्लाह तबारक व तआला के लिए चैलेंज नहीं करता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर थे, ना सिर्फ पैगंबर थे बल्कि पैगंबरों के सरदार थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल शऊर और बलागत हद तक थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हद तक अक्ल बलागत और शऊर रखते हुए ये बात कैसे कह सकते थे कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की आयत में तब्दीली की कोशिश करूँगा या उसको अपने म्यार पे आपके म्यार पे करने की कोशिश करूँगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की आयत की भी तौहीन थी और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की भी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि आप उनको ये बात बता दें कि मैं ये इख्तियार नहीं रखता, ना अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब में तब्दीली कर सकूँ, ना एक हर्फ को इधर उधर करने का मुजाज हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं उस चीज़ की पैरवी करता हूँ, खुद भी वो चीज़ मानता हूँ और तुम्हें भी वो चीज़ बता रहा हूँ जो मेरी तरफ वही की जा रही है। अपनी मर्ज़ी से मैं अपनी ज़ात के लिए भी कोई अमल नहीं कर रहा हूँ और तुम लोगों को भी नहीं बता रहा हूँ, तुम्हें भी वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो वही हो रही है और ख़ुद भी वही अमल कर रहा हूँ जो मुझ पर वही हो रही है। इन्नी अहाफ़ु इन असीतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। फिर दूसरी बात ये कह दें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी बात इनसे कह दें कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से डरता हूँ और ये नाफरमानी है कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब में तब्दीली कर देना या झूठ बात बता देना या एक आयत को बदल के दूसरी ले आना या किताब को इधर उधर करके अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोगों को डिसमिस पैगाम दे देना, ये बहुत बड़ी नाफरमानी है। फिर तीसरी बात ये कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, नाफरमानी से डरता हूँ और तीसरी बात ये कि मैं बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ, आखिरत के अजाब से डरता हूँ। दुनिया की ज़िंदगी बहुत मामूली है, ये ख़त्म होने वाली है। जैसा कि पीछे बारहा मैंने जिक्र किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी एक मामूली से बकरी के बच्चे के बराबर है दुनिया के मुकाबले में। और फिर दूसरी जगह हदीस कुदसी में फरमाया कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में इतनी है जितनी समंदर के मुकाबले में पानी का एक ज़र्रा कतरा भी नहीं, एक ज़र्रा जो सुई के नाके के साथ लग के आता उतना। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया कि इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़त फमा फ़ौक़हा, कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर या इससे भी कम तर हैसियत रखती है। तो फिर एक आम इंसान भी अल्लाह तबारक व तआला की आयत और अल्लाह तबारक व तआला की वही और अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों के बारे में झूठ या मिलावट नहीं कर सकता। तो एक वो पैगंबर जो पैगंबरों के सरदार हैं, जिन पर शरीयत ख़त्म हो रही है, जिनकी शरीयत ने क़यामत तक कंटिन्यू रहना है, वो कैसे ऐसी बात कह सकता है। उसने यही अल्फाज कहने थे कि मुझे डर लग रहा है अल्लाह तबारक व तआला से और नाफरमानी से और आखिरत के दिन से, और मैं इस तरह के अल्फाज नहीं कह सकता हूँ, मैं वही अल्फाज कहूँगा जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही की जा रही है। फिर फरमाया कि कुल लौ इंशाअल्लाहु मा तलौतहु अलैकुम। फिर तीसरी बात, चौथी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने समझाई कि उनको चौथा जवाब ये दे दे कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ना चाहते तो मैं तुम्हें ये कलाम सुना ही नहीं सकता था। अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो मैं तुम्हें ये कलाम ना सुनाता और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मैंने तुम्हें ये कलाम पढ़ के सुनाया। और मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं पढ़ रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से पढ़ा भी नहीं है, अपनी मर्ज़ी से तुम्हें तबलीग की भी नहीं है, अपनी मर्ज़ी से तुम्हें सुनाया भी नहीं है। अल्लाह की मर्ज़ी से और अल्लाह की चाहत से मैंने तुम तक ये पैगाम पहुँचा दिया। वला अदराकुम बिही, और ना ही मैं इसके बारे में कोई दावा कर सकता हूँ और ना तुम इसकी वैल्यू और हकीकत समझ सकते हो। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमर। और फिर ये पांचवी बात ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई कि आप उनको ये बताएं कि मैंने तुम लोगों में उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। बड़े हिस्से से वो उम्र का हिस्सा मुराद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाज़िल होने से पहले आपकी ज़िंदगी थी, जो नबूवत के आने से पहले आपकी ज़िंदगी थी, 40 साल की ज़िंदगी। 41वां साल था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई और उन 40 सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों में रहे। और मक्के वालों में रहे तो मक्के वालों में से किसी शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम से तो बाद में नफ़रत हुई या इख्तिलाफ़ात हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ज़रा बर शिकायत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
तौर तरीके जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गॉड गिफ्टेड थे, जो अता करदा थे, वो तो मक्के वालों के उसूलों के ख़िलाफ़ थे, उसको वो समझते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं करते थे जो कि माशरे के लिए नुकसानदेह हो, या कभी आपने ऐसी हरकत की हो जो कि एक नुकसानदेह चीज़ हो, या किसी के नुकसान का सबब बनी हो, या माशरे में किसी के लिए ऐसी चीज़ की बुनियाद पड़ी हो जो सोसाइटी या माशरे के लिए नुकसानदेह। कभी आपने ऐसा नहीं किया। कोई आपकी ऐसी बुरी आदत नहीं थी जिससे अरब नाला हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि आप उनसे कहें कि मैंने ज़िंदगी का पहला 40 साल का हिस्सा आप लोगों में गुजारा है और आप लोगों को किसी किस्म से की मुझसे शिकायत नहीं हुई। आप लोगों के उसूल व ज़वाबित को मैंने ठेस नहीं पहुँचाई, आप लोगों की इज़्ज़त और तकरीम में मैंने ठेस नहीं पहुँचाई, और आप लोगों की उसके ख़िलाफ़ मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन अब जब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को समझने की बात है कि जब मैंने इतनी उम्र में आप लोगों के साथ गुजारने के बावजूद आपके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की और इस तरह की कोई एक छोटा सा झूठ भी नहीं बोला, बल्कि अरब वाले आपको नबूवत आने से पहले, नबी बनने से पहले भी सादुक और अमीन के लक़ब से पुकारा करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उनको याद दिला रहे हैं कि जब मैं पैगंबर नहीं था, वही नाज़िल नहीं हो रही थी मुझ पे, उस वक्त भी आप लोगों में सादुक और अमीन के लक़ब से मशहूर था। या तो फिर ये बात होती कि मैं आप में झूठा और धोखाबाज और इस तरह की मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ सुनाने वाला मशहूर होता, तो अब आप मुझसे ये उम्मीद कर सकते थे कि अब भी मैंने आपसे इस तरह ही का कोई किस्सा सुनाया होगा या मजाक की होगी। जब मैंने उस वक्त में ऐसा नहीं किया और इसकी गवाही तुम सादुक और अमीन कह के मुझे दे रहे हो, तो फिर अब कैसे कर सकता हूँ इस तरह की बात। ये सोचने की बात है, ये तुम सोचो और ये मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाओ। इल्ज़ाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये लगा रहे थे कि ये मजनू है, ये शायर है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे इसकी जगह कोई और आयत ले आओ। मकसद उनका यही था कि ये अपनी तरफ से ला रहा है और इसको हटा के जुमला कोई इसकी तरह अपना बना दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे माजरत की और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्फाज सिखाए। फिर आखिरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो समझाई वो ये थी कि उनको ये कहा फला ताक़िलून, तुम समझते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं समझ रहे हो, क्यों नहीं इसमें गौर व फिक्र कर रहे हो कि अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा चीज़ है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा वही है, और मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ जो तुम मुझे ये मुझसे उम्मीद रख रहे हो कि मैं इसमें कोई तब्दीली कर सकता हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मैं अपनी तरफ से कर रहा होता तो फिर तो तुम्हें ये कहने का हक़ था कि तुम कह देते कि ये बात छोड़ के इसकी जगह कोई दूसरी ले आओ, हम तेरी बात मान लेंगे। लेकिन ये जब है ही अल्लाह की तरफ से और मेरे इख्तियार में भी नहीं है और मैं ख़ुद अल्लाह की वही के ताबे हूँ और इससे पहले की 40 साल भी आप में गुजार चुका हूँ, इस किस्म की कोई बात आपके प्रूफ में, आपके सबूत में नहीं है, तो अब आप लोग मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों कर लगा रहे हो और अल्लाह के कलाम को क्यों ठुकरा रहे हो? और क्या तुम्हें समझ नहीं है? समझने की कोशिश तो करो। ज़रा दलाइल दे के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया कि उनको दलाइल दे के समझाओ कि इससे पहले अगर ऐसा सबूत नहीं है तो अभी तुम्हें ये मुझसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दुआ भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।